हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम जिस सेशन के बारे में चर्चा करेंगे वह है आपके सामने राजस्थान में प्रमुख योजना। इससे संबंधित एक सेशन हमारा हो चुका है, यानी कि जहां पर हमने प्रमुख रूप से जो अभियान थे उनके बारे में चर्चा की। आज के सेशन के अंदर चर्चा करेंगे प्रमुख योजना, क्योंकि राजस्थान के अंदर कोई सा भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के अंदर अभियान योजना इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो आज के सेशन के अंदर हम उन योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो वर्तमान में करंट विशेष से संबंधित है। क्यों है करंट विशेष से संबंधित, आइए उन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जिस योजना को पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके सामने लाडो प्रोत्साहन योजना। नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि वो जो संकल्प है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, उसी की तर्ज पर आपके सामने एक योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। क्या है, आइए सारे बिंदु देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो लाडो प्रोत्साहन योजना है, इस लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई? तो इस योजना की जो शुरुआत है वो है आपके 1 अगस्त 2024 को। कब हुई? 1 अगस्त 2024 को। आप कहेंगे सर ये जो योजना है ये कौन सा विभाग है? क्योंकि कोई भी योजना हो वो शुरुआत कब हुई है, उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, वो योजना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये चार बड़े महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो सबसे पहली बात कि लाडो प्रोत्साहन जो योजना है इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई? तो याद रखिएगा 1 अगस्त 2024 को। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कौन सा विभाग संचालित कर रहा है इसको? तो याद रखिएगा महिला अधिकारिता विभाग। कौन सा विभाग है? महिला अधिकारिता विभाग। आप कहेंगे सर दो बातें हो गई, शुरुआत और विभाग। अब ये बताइए कि लाडो प्रोत्साहन योजना है क्या? देखिए ये योजना क्या है। तो इस योजना के तहत ये कहा गया है कि 1 अगस्त 2024 के बाद, यानी कि अगले 2 अगस्त, 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली जितनी भी लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको जन्म से लेकर 21 वर्ष पूर्ण करने तक सरकार द्वारा 7 किस्तों में, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब ये बात थी कि लाडो प्रोत्साहन जो योजना है जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2024, विभाग है महिला अधिकारिता विभाग। क्या योजना है ये? तो 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको जन्म से लेकर 21 वर्ष पूर्ण करने तक सरकार द्वारा 7 किस्तों के माध्यम से, कितनी किस्तें? ध्यान रखिएगा, 7 किस्तों के माध्यम से कितनी राशि? 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और वर्तमान के अंदर क्यों ये है चर्चा में, क्यों है ये करंट विषय से संबंधित? क्योंकि 8 मार्च, ध्यान दीजिए, 8 मार्च 2025 को इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखिएगा 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये वापस चर्चा में आ गई, एग्जाम के अंदर आ जाएगा कि अभी हाल ही में इस योजना की जो राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई। क्योंकि आप कोई भी पुराना पेपर देखेंगे तो आपको वहां पर यह क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है कि जब किसी योजना या पुरस्कार राशि बढ़ाई जाती है तो एग्जामिनर स्टैटिक्स के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ लेता है और करंट विशेष से भी। तो स्टैटिक्स के हिसाब से तो बात यह हो गई कि लाडो प्रोत्साहन जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई, कौन सा विभाग देखता है इसको, और ये योजना क्या है। तो 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली जो बालिकाएं हैं उनको जन्म से लेकर 21 वर्ष पूर्ण करने तक 7 किस्तों में सरकार द्वारा कितनी राशि? पहले जब शुरुआत हुई थी तब 1 लाख रुपए था, लेकिन 8 मार्च 2025 को बढ़ाकर इसे कितना कर दिया गया? तो याद रखिएगा 1 लाख से 1.5 लाख कर दिया गया। लेकिन आजकल क्या है, क्वेश्चन थोड़ा डिटेल से और आने लगा कि ये जो 7 किस्तें हैं, ये 7 किस्तें कौन सी है, किस किस समय कितना जो है वो आपके राशि का अनुदान किया जाएगा सरकार द्वारा। आइए वो भी देखते हैं। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत वर्तमान में जो 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे वो कितनी किस्तों के माध्यम से दिए जाएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखिएगा कितनी किस्तें हैं? 7 किस्तें। आइए देखते। पहली किस्त है जन्म, जैसे ही जन्म हुआ पहली किस्त होगी आपके कितनी? 2500 रुपए।
जैसे ही जन्म लिए हुए बालिका को, लड़की को एक साल पूरा हुआ कि भाई 1 साल की होगी और साथ में टीकाकरण भी पूरा हो गया, तब आपके लिए दूसरी किस्त आ जाएगी, वो भी कितने रुपए की, 25 रुपए। और जन्म लेने वाली जो बालिका है, जब वो पहली बार पहली कक्षा में प्रवेश करेगी तब उसे कितनी राशि, 4,000 रुपए। जब वो छठी कक्षा में प्रवेश करेगी तब उसे 5,000 रुपए। जब वो 10वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तब याद रखिएगा 11,000 रुपए। जब 12वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तब 25,000 रुपए। और बाकी जो है वो कॉलेज से लेकर स्नातक परीक्षा होगी या फिर 21 वर्ष आयु पूर्ण करने पर आपके कितने, 1,00,000 रुपए। यह आपके 7वीं किस्त होगी। ठीक है, तो कौन सी योजना कंप्लीट हुई, लाडो प्रोत्साहन योजना। शुरुआत, विभाग क्या है ये, कितनी किस्तों में कितनी राशि, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, और ये 7 किस्तें किस किस रूप में कितनी कितनी राशि मिलेगी, कंप्लीट। ठीक है, तो ये योजना कंप्लीट हो गई आपके, कौन सी, लाडो प्रोत्साहन योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली बात है आपके सामने, जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है वो है ये, वो है आपके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, और इसी योजना को आप पिछली सरकार के अंदर जिस नाम से पढ़ा करते थे वो है आपके इंदिरा रसोई योजना। कौन सी है, इंदिरा रसोई योजना, याद रखिएगा। तो अब इंदिरा रसोई योजना जिसकी शुरुआत, इंदिरा रसोई योजना जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जिसकी शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को। इंदिरा रसोई योजना आप सबने नाम सुन रखा है, जिसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को हुई थी। हाल ही में जो वर्तमान सरकार है, भजनलाल सरकार, इनके द्वारा इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो याद रखिएगा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। और ये नामकरण जो है वो आपके अभी बदला गया है, यानी कि 6 जनवरी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंदिरा रसोई योजना का जो वर्तमान नाम है वो क्या है, तो याद रखिएगा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्लियर है। अच्छा, नामकरण जो है वो वर्तमान की सरकार ने बदला है, किसने, भजनलाल सरकार द्वारा, याद रखिएगा। अच्छा, कौन सा विभाग चलाता है ये योजना, तो ये है आपके स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये योजना क्या है, तो याद रखिएगा ये योजना है कि जरूरतमंद और जो गरीब और जो मजदूर हैं उनको समान पूर्वक शुद्ध व पौष्टिक भोजन, और वो भी कितने रुपए में, 8 रुपए में। और इसका संकल्प आप सब जानते हैं, कोई भूखा न सोए। तो करंट में क्यों है, करंट में इसीलिए है कि पिछली सरकार में नाम था इंदिरा रसोई योजना, वर्तमान सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ये जरूर याद रखेंगे, इसीलिए चर्चा में है। तो विभाग का नाम जरूर याद रखेंगे, क्या है ये, तो याद रखिएगा मजदूर, जरूरतमंद और जो गरीब लोग हैं उनको समान पूर्वक शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना, और वो भी कितने रुपए में, 8 रुपए में। आइए इस श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं, जहां से एग्जामिनर और क्वेश्चन बढ़ा सकता है। इसमें यह है कि प्रति थाली लागत, यानी कि इस अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत जो समान पूर्वक भोजन करवाया जाता है 8 रुपए में, रियल में उस थाली की कीमत कितनी है। देखिए, उस थाली की जो कीमत है वो है आपके, वर्तमान की बात कर रहा हूं, वर्तमान के अंदर उस थाली की कीमत है 30 रुपए। 30 रुपए जो टोटल उस थाली के लगते हैं, उनमें से जो लाभार्थी है उसको तो केवल कितने रुपए देने होते हैं, 8 रुपए। यानी कि जो व्यक्ति इस श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत भोजन करना चाह रहा है तो उसे तो केवल कितने रुपए देने होंगे, 8 रुपए। इसीलिए तो होता है 8 रुपए में समान पूर्वक शुद्ध व पौष्टिक भोजन। कौन सी योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। लेकिन उस थाली की हकीकत कीमत कितनी है, 30 रुपए। तो ये बाकी वाले रुपए कौन, राजकीय अनुदान है सरकार द्वारा, कितने का, 22 रुपए का। तो याद रखेंगे कि वर्तमान के अंदर जो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत जो थाली है उसकी लागत है 30 रुपए, लाभार्थी से 8 रुपए लिए जाते हैं, और 22 रुपए जो है वो आपके क्या है, राजकीय अनुदान सरकार द्वारा।
अच्छा, जब इस योजना की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को, तब इस प्रारंभ में इस थाली की जो लागत थी वो थी आपके 20 रुपए। प्रारंभ में कितने? 20 रुपए। इस 20 रुपए में से वही है 8 रुपए लाभार्थी को और बाकी जो 12 रुपए है वो राजकीय अनुदान था। फिर थाली की जो कीमत है बढ़ाई गई क्योंकि भोजन को शुद्ध व पौष्टिक बनाया गया ज्यादा। तो इस थाली की कीमत फिर बढ़ी, कितने रुपए हुई? 25 रुपए। लेकिन लाभार्थी के लिए केवल वही है 8 रुपए। मतलब सरकार जो वो है इस श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, या जिसका पुराना नाम था इंदिरा रसोई योजना, इसमें थाली की लागत जो है, उसकी कीमत जो है वो लगातार बढ़ा रही है। लेकिन लाभार्थी के लिए अभी भी कितने? 8 रुपए ही है। तो क्वेश्चन आ रखा है, आप पुराना पेपर देखेंगे इस योजना से संबंधित, तो थाली की लागत से याद रखिएगा लाभार्थी को 8 रुपए देने होते हैं और अनुदान कितने रुपए का है? वर्तमान में 22 रुपए का। लेकिन प्रारंभ में थाली की कीमत कितनी थी? 20 रुपए की। फिर ये बढ़कर कितनी हुई? 25 रुपए की। अब वर्तमान में कितने रुपए की है? 30 रुपए की। अब इस थाली में क्या मिलता है? थाली के अंदर वर्तमान में याद रखिएगा जो भोजन है उसका जो वजन है वो है 600 ग्राम। 600 ग्राम में क्या क्या मिलता है? चपाती मिलती है 300 ग्राम, 100 ग्राम दाल मिलेगी आपको, 100 ग्राम जो है वो सब्जी मिलती है, चावल और मिलेटस, मिलेटस का मतलब होता है मोटा अनाज, ये है आपके 100 ग्राम, और इसके अलावा अचार मिल जाए। तो ये है आपके कौन सी? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो याद रखेंगे इसका पुराना नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बार जो एग्जामिनर है उसके द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई? अब इसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है? तो याद रखिएगा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास क्वेश्चन होता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। अच्छा, ये नाम देखकर आपको ये नाम पूछ सकता है। जैसे आप देखते ही होंगे कि लगभग एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है आपके सामने कि कोई पुराना नाम देकर पूछ लेगा कि वर्तमान के अंदर जो है वो इसका नाम क्या हो गया है। तो अगला जो सेशन हम लेकर आएंगे और उस सेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे कि ऐसी कुछ योजनाएं जिसका पुराना नाम क्या था और वर्तमान के अकॉर्डिंग नया नाम क्या हो गया है। ठीक है, इसलिए आप जरूर याद रखें कि ये जो योजना है आपके सामने, इसका जो पुराना नाम है वो तो है आपके कौन सा? याद रखिएगा इंदिरा रसोई योजना, और वर्तमान में नाम हो गया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। और वर्तमान का जो नामकरण है भजनलाल सरकार द्वारा, याद रखेंगे 6 जनवरी 2024 को इस नाम की घोषणा हुई थी। ठीक है, लिखूं क्या डेट? याद रखिएगा 6 जनवरी 2024 को इस योजना का नाम बदला जाएगा, ऐसी क्या हुई थी? घोषणा हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा विभाग है, ये योजना क्या है, इसका संकल्प क्या है, और प्रति थाली लागत क्या है, और थाली में क्या क्या है। ठीक है, आगे अगली बात, अगली जो योजना है वो है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, क्योंकि पिछली जो सरकार थी उस पिछली सरकार के अंदर इस योजना का नाम था आईएम शक्ति उड़ान योजना। आईएम शक्ति उड़ान योजना का मतलब है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। पिछली सरकार में वही बात है कि वर्तमान जो सरकार है उसने इसी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? वर्तमान में इसका नाम हो गया है कालीबाई भील उड़ान योजना। तो वो जो पुराना नाम था आईएम शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो याद रखेंगे इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी आपके 19 दिसंबर 2021 को। अच्छा, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा अशोक गहलोत सरकार, पिछली जो सरकार थी उसके द्वारा आईएम शक्ति उड़ान योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है। अच्छा, ये जो कालीबाई भील उड़ान योजना जिसका वर्तमान में नाम है, किस विभाग द्वारा है? तो याद रखिएगा ये है आपके महिला वे बाल विकास विभाग। कौन से विभाग द्वारा है? महिला वे बाल विकास विभाग द्वारा, याद रखेंगे। अच्छा, अगली बात कि सर ये कालीबाई भील उड़ान योजना क्या है? तो याद रखिएगा इस योजना का उद्देश्य है कि जो महिलाएं और जो किशोरियां हैं उनको प्रति माह 12 जो सैनिटरी नैपकिन है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएं। कौन सी? कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत कितने आयु, ये भी है कि जो लाभार्थी है उनकी आयु 10 से लेकर, याद रखिएगा
45 वर्ष तक की जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनको सरकार द्वारा प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन जो है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। कौन सी योजना के तहत? याद रखिएगा, कालीबाई भील उड़ान योजना, जिसका पुराना नाम क्या था? आईएम शक्ति उड़ान योजना। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, पिछली सरकार में नाम था इंदिरा रसोई योजना, वर्तमान में नाम क्या है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। याद रखेंगे, ठीक है। तो ये नाम हो गया कौन सा? कालीबाई भील उड़ान योजना। अच्छा, इनसे संबंधित क्वेश्चन बन ही सकता है आपके लिए कि कालीबाई जो भील है इनका पेनोरमा कहां पर है? बता सकते हैं क्या इनका पेनोरमा? अगला जो सेशन लेकर आएंगे ना हम, वो पेनोरमा से ही संबंधित होगा, क्योंकि आप पुराने जो सीईटी के जो पेपर हुए हैं उनमें प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक पेनोरमा से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आया है। तो क्या होते हैं ये जरूर आएगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा। कालीबाई आप सब जानते हैं राजस्थान में साक्षरता की देवी है। राजस्थान में क्या कहा गया है इनको? साक्षरता की देवी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, साक्षरता की देवी कालीबाई। घटना आप सबको पता ही होगी, कौन सी घटना? रास्तापाल की घटना। रास्तापाल की घटना। रास्तापाल कहां पर है? तो याद रखिएगा डूंगरपुर। और रास्तापाल की जो घटना है वो कब की है? तो वो है आपके 19 जून 1947 को। याद रखिएगा, कालीबाई नामक जो बालिका है, इन्होंने अपने शिक्षक, जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा सेंगा भाई, इनको बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तो आप देखते हैं एग्जामिनर द्वारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी गया है कि रास्तापाल की घटना कहाँ हुई और कब हुई। इसलिए आप पढ़ते हैं कि कालीबाई की जो प्रतिमा है वो आपके कौन सी झील के किनारे है? तो याद रखिएगा गेब सागर झील के किनारे। और क्वेश्चन ये भी आ रखा है गेब सागर झील जो है वो कहां पर है? डूंगरपुर। मतलब स्टैटिक्स प्रकार से भी आप बिंदु जरूर याद रखें। नो डाउट योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसको यहां भी रिलेटेड कर सकता है वो, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन, जहां पर कालीबाई भील उड़ान योजना की महत्वपूर्ण बात हुई। उसके अलावा आपके सामने श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की महत्वपूर्ण बात हुई, और सबसे खास लाडो प्रोत्साहन योजना। देखिए, इन योजनाओं को आपको एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है, नो डाउट, लेकिन आपका ये दायित्व है कि आप पढ़े लिखे हैं, इसीलिए ये जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं ये आप अपने समाज में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं कि अत मैं तो पढ़ ली, हमारे तो एग्जाम में आ जाए, लेकिन अथ जीवन में भी काम आए। और खासकर याद रखें लाडो प्रोत्साहन योजना, यह बहुत खास है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार और बेहतरीन योजनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।